कॉल आ गई। अच्छा सवाल को कैसे देखते हैं जरा, कहाँ पे ध्यान। अच्छा सप्लायर देखो ना, वो कह रहा है सप्लायर ने उसको अलाउ किए हैं 4413 पार्ट एक्सचेंज। तो उसका मतलब ये है कि ये जो है कैश, ये डेबिट होगा, मुझे पैसे मिले हैं, सप्लायर दे रहा है मेरे एसेट के बदले में। ठीक है, अब अगर मैं इसको करूँ ना, तो 12,000 एक साइड पे, ठीक है, -5856 -4430, तो ये तकरीबन 1714 का मेरे पास यहाँ पे अभी भी बैलेंसिंग बच रहा है, जो कि लॉस होगा। हम्म, ये यहाँ पे आएगा। ये समझ आया? जी। वो डबल एंट्री है लास्ट वाली। हाँ, ये देखो वो इस पे कह रहे थे ना, हाँ, वो ये कह रहा है कि हमारा एक एसेट था जिसकी 12,000 कॉस्ट थी, ये हमने कॉस्ट डाल दी, ठीक है, और उसको इतनी दफा आर्नोल्ड भाई ने डिप्रिशिएट किया हुआ था, ये उसने डिप्रिशिएट किया हुआ था, सारा हमने रिवर्स कर लिया, ठीक है, जिस तरीके से हम उसको रिवर्स करते थे डेबिट करके, ठीक है, और उसके बदले में सप्लायर ने उसको 4430 दिए, ठीक है, तो ये उसने 4430 को कैश मिला, ठीक है, और बैलेंसिंग पीएनएल में चला गया। और ये अब देखते हैं हमारा कौन सा आंसर बनता है। ये वन लॉस लॉस ऑफ 1714, ठीक है। जी। अब डी पे आ जाओ, यही इंफॉर्मेशन है। अच्छा, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द न्यू मशीन फॉर द ईयर 31 अक्टूबर 2005 कर लो या 15 कर लो, जो भी, ठीक है। अब वो जो नई मशीन लेके आया ना, वो लेके कब आया है? 1 नवंबर को उसने खरीदा और उसने इसको ट्रांसफर कब किया? अच्छा, उसका साल ही मेरे ख्याल से ये अक्टूबर, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। पूरे 12 महीने बनते हैं। हाँ पूरी बनते हैं ना, लेकिन मैं एक और चीज देख रहा था। अम, अच्छा, पहले ना हमें नए की ना कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, ठीक है, कि हमारा नया हमें पड़ा कितने में। एक तो ये कह रहा है, ये देखो कि 4,430 सप्लायर ने अलाउ किया, और फिर 11,570 उसने हमने भी दिया। पेमेंट की है, हाँ जी। ठीक है। तो इसकी कॉस्ट होगी हमारे पास 11,570 था मेरे ख्याल से, तो ये 75 है। हाँ, 11,570। और दूसरा था 4,004, ऊपर भी था ये 4,430, ठीक है, तो टोटल हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 16,000, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारा रेट लगेगा, रेट कितना था? 20%, ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन आएगी, ये डी, ठीक है। जी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ठीक है, अब इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बनता है। अच्छा, द नॉन करंट एसेट रजिस्टर अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छा, द नॉन करंट एसेट रजिस्टर इज रिक्वायर्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग, नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है कि हर कंपनी को बनाना ही बनाना है, ठीक है। अच्छा, तो वैसे भी इसका अकाउंटिंग सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने बताया ना, इसका अकाउंटिंग सिस्टम ताल्लुक होता है उस नॉन करंट एसेट लेजर का। वो जरूरी है कि समझ आती है कि हाँ भाई कितनी ओपनिंग था, कितना एडिशन हुआ, कितना डिस्पोजल हुआ, क्या हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है। ये वैसे ही कंपनी मेंटेन करती है कि उसको पूरा जो ट्रैक होता है ना, कि कौन सा एसेट हमने कब खरीदा था, उसकी हिस्ट्री, ठीक है, सब कुछ इसमें आ रहा होता है, यूजफुल लाइफ, कॉस्ट, सप्लायर कौन था, कितने का लिया था, कब लिया था। तो वैसे ही ये ना कंपनी की मेंटेनेंस में काम आता है, और वैसे ही ऑडिट में काम आता है, ट्रेस करते हैं कि जो एसेट हमने लिख रखे हैं वो एक्चुअली किस हालत में। अच्छा, एसेट शुड बी रिमूव फ्रॉम नॉन करंट एसेट रजिस्टर व्हेन दे हैव बीन फुली डेप्रिशिएटेड, नहीं, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ, वो तो लेजर से निकलता है जब फुली डेप्रिशिएट हो जाता है, ठीक है। ये तो एसेट की हिस्ट्री है, ठीक है, किसके अंदर ये चीजें होती हैं, तो इसका है नॉन ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। फिर हमारे पास है, ये 12वां बनता है। व्हेन मिशेल परचेज्ड अ न्यू कार, शी यूज्ड हर ओल्ड कार इन पार्ट एक्सचेंज, ठीक है,
she has made the correct entry for the part exchange value of 3500 in the non-current asset disposal account. ठीक हो गया. What other entry is needed to complete the double entry for the part exchange value of 3500? ठीक है. इसका बता सकते हो? वैसे सीधा जवाब है. मैं बताता हूँ क्या कह रहा है कि जो मिशेल है उसने नई कार खरीदी. ठीक है. जो उसकी ओल्ड कार थी उसने पार्ट एक्सचेंज में दे दी. ठीक है. तो शी हैज मेड द करेक्ट एंट्री फॉर पार्ट एक्सचेंज वैल्यू ऑफ, अपने उसने डिस्पोजल से तो सही निकाल दिया. अब ये सोचो कि डिस्पोजल से जब हम एसेट को निकालते थे तो क्या करते थे? सोचो जरा. डेबिट करते थे, क्रेडिट करते थे? डेबिट कर लेते. यस. बट अदर एंट्री इज नीडेड टू कंप्लीट डबल एंट्री फॉर पार्ट एक्सचेंज वैल्यू ऑफ 3500. बताओ. अदर एंट्री नीडेड टू कंप्लीट. उसने डिस्पोजल में सही कर दिया. डिस्पोजल में डेबिट उसने सही कर दिया. सवाल कह रहा है एक दूसरी एंट्री होती थी उसी की, सेम टू सेम. अच्छा, एसेट के अकाउंट में क्या होता था अगर कोई चीज हम निकालते थे? कोई चीज आती, अगर एसेट बढ़ता था तो डेबिट होता था और कम होता था तो एसेट क्रेडिट होता था. ये देखो ना, वो कह रहा है कि वो कह रही है कि 35,000. ठीक है. अच्छा, काउंट व्हाट अदर एंट्री इज नीडेड टू कंप्लीट डबल एंट्री ऑफ पार्ट एक्सचेंज वैल्यू. ठीक है. एक हमारे पास ऑप्शन है डेबिट एंट्री इन मोटर. ठीक है. और बी हमारे पास है क्रेडिट एंट्री इन मोटर. हाँ, यही होगा. हाँ, सही है. जी. उसके बाद हमारे पास है 13. अच्छा, ऑन 1 जुलाई 2014 टॉम बॉट अ मशीन फॉर 15,500. ठीक है. पता चल गया. ही डेप्रिशिएट मशीनरी एट रेट ऑफ 20% पर रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस. अ फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर. फिर वही लाइन आ गई. फिर इसका मतलब ये है कि इसने साल के शुरू में खरीदा और वैसे ही उसने बता दिया कि ये इसने इसको खरीदा 1 जुलाई 2014 को. ठीक है. हिज ईयर एंड इज 31 अक्टूबर. ठीक है. इसका ईयर एंड है 31 अक्टूबर. इसका मतलब यह है तो उसका साल शुरू कब होता होगा? अक्टूबर के बाद 1 नवंबर से 31 अक्टूबर को. ठीक है. और वो हमसे मांग रहा है एंट्री कि डेप्रिसिएशन की एंट्री अक्टूबर 2016 में क्या हुई होगी. ठीक है. अब ये बहुत आसान सा सवाल है. वही वर्किंग बनेगी. डेट, पार्टिकुलर, बातें वही हैं. बस थोड़ा सा ना आप देखना है कि एमसीक्यूज में कैसे इसको टैकल करूँ. रिवैल्यूएशन की कोई बात नहीं हुई तो सीधा सीधा सिर्फ ऐसे. ठीक है. उसने खरीदा कब? 1/7/4 को. कितने का कॉस्ट लगी उसको? 15,500. ठीक है. उसका साल है 31 अक्टूबर. इसका मतलब ये है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. ठीक है. पहले साल जब वो खरीद के लाया तो उसने 4 महीने डेप्रिशिएट किया. ठीक है. तो 31 अक्टूबर को ये 30 का होता है, नहीं 31 का होता है. 31/12/4 को डेप्रिशिएट किया है. ये देखो 15,500. रेट कितना है? 20%. ठीक है. और इसको फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा. इसको पहले निकालूंगा ऐसे ताकि अलग अलग चीजें समझ आए. 4 महीने तो 4/12. ठीक है. तो ये हमारे पास पहले साल की जब खरीद के लाया तो उसकी डेप्रिसिएशन आ गई. ठीक है. तो ये हमारे पास पहले साल बुक वैल्यू आ गई. अब उसने ये हमारे पास 31/12/5 को फिर डेप्रिशिएट हुआ होगा. इसी के ऊपर जिसके फॉर्मूले लगते होते हैं. कितना रेट है? 20%. तो ये इस साल की डेप्रिसिएशन आ गई. 2894 माइनस. ठीक है. और फिर 31/12/5 पे
बुक वैल्यू रह गई 1, इसको ऐसे माइनस, ठीक है, इसकी बुक वैल्यू रह गई। और फिर हम निकालना कब है? इसी साल की मेरा ख्याल, पता नहीं। वो कह रहा है 1 साल और की निकालनी पड़ेगी। 31/12 क्यों किए जा रहा हूँ मैं? 31/10 होगी ना, अक्टूबर में। क्या तो 31/10/6 को एक और बार डेप्रिशिएट होगा। 10,000, 17,361 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 20%। तो ये इसमें से निकलेगा -3472। मेरे पास 31/10/6 को बुक वैल्यू रह जाएगी 17,361 -3, ठीक है, जो हमारे पास बुक वैल्यू रह जाएगी। अब वो क्या मांग रहा है? यार 17,000 कैसे, मतलब माइनस होना चाहिए था ना। क्या? 14,000 में से वो 2894 वो माइनस होगा तो फिर 17,000 आ हम्म, जाएगा। और 17,000 से फिर ये निकाला हमने। ठीक है ठीक इसका आंसर आ रहा है, अच्छा, 31 अक्टूबर 2016। कैलकुलेशन में कोई मेरा मसला हुआ है, 1 मिनट। बारह, 1 मिनट ऑर्डर लिया। यार। हाँ, क्या हुआ? ये जो 14466 में से 2894 निकालें तो नीचे कुछ और ही जवाब आता है, आपने कुछ और लिखा है। वही ना, तो थोड़ा प्लस माइनस का कोई मसला है। हाँ। वो मैंने कैलकुलेटर से अभी किया, मैंने कहा पता नहीं गलती हो गई। हाँ, यही मसला है। ये मैंने देखो ना हटाओ, ये जाएगा 11,000। आपने वो एक्सेल वाला हिसाब लगाया ना, वो एक्सेल पे एक्सेल उल्टा कर हाँ, देते। ये आएगा ये। तो अब इसमें से जब लगेगा ना 20% इस पे, तो इस साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। फुल ये ईयर टू की तो नहीं बतानी, वन मेरा फाइव ख्याल अक्टूबर तक बतानी है। हम्म फुल ईयर की डेप्रिसिएशन नहीं बतानी, मेरा ख्याल अक्टूबर तक बतानी है। ये पूरे साल की बतानी है ना। ये देखो ना भाई, ये कह रहा है कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन फॉर 31 इस साल की। एक ने जो साल हमारा शुरू हुआ ना 05 से लेके 06 तक, इस साल डेप्रिसिएशन कितनी हुई होगी? तो ये हुई है 1 मिनट को ना, 11,1573 मल्टीप्लाई बाय 20। एक मिनट, अब जरा 1 मिनट करते हैं।
जाएगा 2480 माइनस में हो जाएगा 1984। देखो ना, तो चीख सी के सवाल कह रहा है, देखो, अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर एन एसेट इज परचेज। ठीक है, मैं तो इसको हाईलाइट करके बताता हूँ। पूरे साल की हमने डेप्रिसिएशन की उस साल जब हम एसेट को खरीद के लाए, तो इस चक्कर में नहीं पड़ना कि वो 4/12 करना है। ये बात समझ आई है? ठीक है। पूरे साल का उसने कहा है कि हम डेप्रिसिएशन रेट लगा दिया, सीधे सीधे 20%। कोई ठीक उस है। चक्कर में ही नहीं पड़े वो कि भाई 4/12 करना है कि जितना हम खरीद के लाए, कितना हमने साल इस्तेमाल किया। ठीक है, तो उस हिसाब से जब हमने निकाला ना, फिर अलग अलग डेप्रिसिएशन हर साल लगा, तो इसी तरीके से हमारा वो पूछ रहा है कि इस साल फॉर द ईयर, ये देखो, फॉर द ईयर, पूरे साल 31 अक्टूबर 2016 के पूरे साल कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया था, तो वो आया ये। सही है। ठीक है। तरीके वही हैं, बस मुख्तलिफ तरीके से पूछ रहा है, जाहिर सी बात है, उसको खेलना तो है आप लोगों के साथ। तो फिर हमारे पास अगला है, ये कौन सा नंबर था, 13। अब आते हैं 14 पे। अच्छा, ये तो आसान सा लग रहा है। अच्छा, रजिस्टर के अंदर क्या क्या आता है? ठीक है, रजिस्टर के अंदर आता है, ये डी आपका वैसे आंसर ठीक है। लोकेशन कहाँ पड़ा है, सीरियल नंबर, और अक्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन, मतलब हर किस्म की डिटेल जो होती है ना, वो रजिस्टर के अंदर होती है। सीरियल नंबर, उसका जाहिर सी बात है, कोई चीज हम लेके आते हैं, इवन छोटी सी आप कैंडी भी लो तो उसके पीछे भी उसका बार कोड होता है। तो उसी तरीके से एसेट का सीरियल नंबर क्या है, लोकेशन कहाँ पे पड़ा है, और उसकी अभी तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, ये सारी रजिस्टर के अंदर आती है। ठीक है, फिर हमारे पास 15 है। 15 हमारे पास है। अच्छा, साल उसका है 30 सितंबर, ये पहले ही ना आप लिख लिया करो कि अगर 30 सितंबर है, इसका मतलब ये है कि 1 अक्टूबर से इसका साल स्टार्ट हो रहा है, और ये 30 सितंबर पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा, इसको डेप्रिशिएट करता है 15%, फर्नीचर है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बेसिस है, गुड हो गया। अच्छा, ये फिर वही बात कर रहा है कि जिस साल हम खरीद के लाते हैं पूरा साल डेप्रिशिएट करते हैं, और जिस साल हम बेच देते हैं कोई डेप्रिसिएशन नहीं करते। ठीक है, और उसने 1 मार्च 2005 को, ठीक है, ये जो है बोट ऑफिस फर्नीचर 80,000, ठीक हो गया, और उसको सेल कर दिया, इफ ही सेल्स ऑफिस फर्नीचर फॉर 39,000 इन जुलाई 2008। पूरा पूरा वही टेबल बनाना है और उससे चीजें निकालनी है। आसान सवाल है ये भी, तो टेबल बनाना है, इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। कॉस्ट हमारे पास है जी 80,000। ठीक है, और इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा, इसको ना, इसको सारे को उड़ाते हैं। अच्छा, उसने खरीदा कब, 1 मार्च को, 1, 3, 5 को लेके आया 80,000 का। ठीक है, और अब उसका साल जो है, वो जो भी है हमने पूरे साल पे डेप्रिशिएट करना है। उसका साल वैसे एंड हो रहा है 30 सितंबर को, तो 30/9/5 को डेप्रिसिएशन जो भी होगी, हमने तो पूरा रेट लगाना है, और रेट कितना है, 15%। अब इसका नाम है ऑफिस फर्नीचर। भजन बिरयानी खानी है तो आ जाओ। बड़ी मेहरबानी है, ये 12,000 आ गया। ये बुक वैल्यू आ गई। अब स्ट्रेट लाइन है, हर साल सेम ही 12,000 लगेगा, और हमने कब तक जाना है, हमने 2008 8 तक जाना है, तो एक और दफा 12,000 लेस होगा। माइनर। ठीक है, क्यों चेंज हो रहा है, और फिर हमारा साल था 2005, तो 5, 6, 7, और फिर 8 आएगा। तो ये जो तारीख बनती है, मैं साथ साथ तारीख भी वेट करता जाऊँ।
ये आती है बुक वैल्यू की ये तारीख, फिर 30/9/6 डेप्रिशिएट, फिर यही 30/9/6 की बुक वैल्यू, फिर 30/9/7, ठीक है, डेप्रिशिएट, फिर 12,000 से, और ये बच जाएगा 44,000, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये 44,000 वाला एसेट है उसने, अच्छा, अब ये बात भी इंपॉर्टेंट आ गई, यहाँ पे भी आपको लिंक हो जाएगी ये बात, क्यों कह रहा है नो डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ सोल्ड। अब हमारा जो ये साल है ना 30/9/7 से 30/9/8, ठीक है, ये वाला, इसमें अब उसने क्या किया, इसको बेचा है, लेकिन इस साल हम कोई भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हालांकि उसने बेचा जाके जुलाई में। तो अगर मेरा महीना शुरू होता है सितंबर में से, तो अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 10 महीने की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी मेरे बेचने से पहले पहले, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि वो कह रहा है कि नो डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर इट इज सोल्ड, ठीक है। तो हम इसी बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे वर्सेस, कितने का बेचा भाई तूने, बेचा इसको 39। 39,000 का, ठीक है। हाँ जी, तो क्या आया, नुकसान आया 5,000 का, समझ आइए, कि 44,000 वाली चीज 39,000 की बेच के आ गए, 5,000 का नुकसान आ गया, जी जी। तो ये लॉस ऑफ 5,000, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, ये तो आसान सा है, ठीक है। इसमें ये कह रहा है एक कॉस्ट है प्लांट की 48,000, डिलीवरी ऑफ फैक्ट्री है 400, 1 ईयर वारंटी कवरिंग 800, इनिशियल मॉडिफिकेशन टू फैक्ट्री बिल्डिंग 22,200 वाज नेसेसरी टू इंस्टॉल, ठीक है, मॉडिफिकेशन, ठीक है, एंड कैपिटलाइज, अब कैपिटलाइज क्या क्या होगा, एक मिनट, एक तो वारंटी है कवरिंग, ठीक है, इसको छोड़ो, अच्छा, ये हो जाएगा, इसके अंदर वैसे सारे ही जाएंगे मेरे ख्याल से, ये आप आंसर ठीक है, फिर भी देख लेते हैं सारे ऐड करके, 48,000 प्लस 400 प्लस 800 प्लस, इसमें एक और भी तो आएगा ना, नहीं यही आएगा, हाँ सही है। और जो हमारा, जो वो कह रहा है कि कैपिटलाइज क्या क्या होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, एक तो जाहिर सी बात, इतना जितने का हम एसेट प्लांट खरीद के लाए हैं 48,000, फिर उसको लाने के डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे, अब ये इसकी वारंटी है ना, ये कभी भी इसकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा नहीं है, अगर ये ना होता तो एसेट को हम इस्तेमाल कर सकते थे, हर वो खर्चा जो एसेट को उसकी यूज में लेके आते हैं खर्चे होते हैं ना, ठीक है, अगर मैंने एसेट खरीद तो लिया लेकिन अभी भी दुकानदार के पास पड़ा, मैंने डिलीवरी पे नहीं की, तो घर भी नहीं लेके आया मैं, तो मेरे लिए यूज में खर्चा नहीं है वो, ठीक है। तो इसीलिए जो जो खर्चा एसेट को उसकी यूज में लाने के लिए लगता है, वो सारा कैपिटलाइज होता है, तो कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, और फिर कोई मैंने मॉडिफिकेशन किया जो जरूरी थी, नेसेसरी, अगर तो वो सवाल में कहता कि वो जरूरी नहीं थी बट वैसे ही हमने किया ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो वो फिर देखते हैं कि हमने रेवेन्यू करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, लेकिन ये नेसेसरी खर्चा था, तो ये भी कैपिटलाइज होगा, तो इसका आंसर डी है, ठीक है। 17, अच्छा, अ नॉन करंट एसेट वाज परचेज एट बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, ठीक है, साल के शुरू में खरीदा 2400 का, और डेप्रिशिएट हुआ 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ, हमने 12, फिर वो आसान सा सवाल है, हमने 1200 का बेच दिया, ऐसी सवाल है ये भी, कि हमने खरीदा इसको ईयर 1 के शुरू में, यानी कि एक 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 में, कितने का, 2400 का, ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन का रेट लगा 20%, ठीक है, ये इसकी बुक वैल्यू रह गई 31/12, ठीक, वैसे इसका शॉर्टकट समझाया माल ने आपको, WDV का शॉर्टकट भी होता है,
बस ऐसे ही करोगे आप। 31 12 2 पे ये तो एक ही होगा। आप शॉर्टकट से भी करा देंगे, मसले वाली बात नहीं है। मैं बताता हूँ, ऐसे सवाल को नॉर्मली काटना ताकि कॉन्सेप्ट इधर उधर ना हो। 1920 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो ये आ गया। इस नेक्स्ट साल तक जाना है हमने, 4 साल के 3 साल के आखिर तक जाना है। तो ये बुक वैल्यू आ गई 31 12 2 की, फिर 31 12 3 पे फिर डेप्रिशिएट हुआ ये, मल्टीप्लाई बाय 20%। ठीक है, फिर फॉर्मूला होगा, तो ऐसे करेंगे -3 तो इसकी बुक वैल्यू बच गई। ठीक है, और इसने कहा है कि इसको हमने साल के शुरू में ही ना इसको भेज दिया, तो कितने का बेचा? 1200 का। वर्सेस, अच्छा पूछ क्या रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक है, तो ठीक है, ये 29 का फर्क आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है बी। ठीक है, जी। ये जो 20 का पॉइंट का फर्क आ रहा है ना, वो यहाँ से मैंने जो काटा है ना 0.2, ये अगर मैं लेस करता ना यहाँ पे, आपने वो इंक्रीज कर दिया होगा ना, वो डेसिमल ये पॉइंट आ या गया फिर heading। 28.8। ठीक है, हाँ जी। ये हो गया। अगला हमारे पास 18 है। 18 भी बिल्कुल ऐसी ही है। कैरिंग वैल्यू है 12,000, 1,25,000। ठीक है, उसकी कॉस्ट है एसेट की 12,000, बेचा उसको। वही वाला सारा हिसाब किताब है कि हमने इसकी निकालनी है रिवाइज कैरिंग वैल्यू। तो ये क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। एक एसेट था, उसकी कैरिंग वैल्यू थी 12,500 हेड। ठीक है, और उसमें से हमने 1200 का हमने उसको खरीदा था, 9,000 का बेचा, प्रॉफिट 2,000 कमाया। इसका मतलब ये है कि 12,500 का अगर उसकी कॉस्ट है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसकी बुक वैल्यू क्या होगी? उसकी बुक वैल्यू होगी 9,000 का मैंने उसको बेचा, और उसमें से प्रॉफिट कमाया 200 का। इसका मतलब ये है कि वो 700 की उसकी बुक वैल्यू थी। ये मैं डायरेक्ट निकाला, बुक वैल्यू समझ आ गई है कि मैं टी जी अकाउंट जी। बनाऊं कि 9,000 मुझे कैश मिला। डिस्पोजल का अकाउंट सोचो, कैश आया क्रेडिट क्रेडिट साइड के ऊपर, हमारा जो है वो कैश आया होगा। ठीक है, डिस्पोजल अकाउंट में, और डेबिट साइड के ऊपर गेन आया है 200 का। तो बैलेंसिंग जो फिगर है 700 की, वो भी डेबिट साइड पे डिस्पोजल अकाउंट में खड़ा है 7,000 का बैलेंसिंग। ठीक है, अब इस 7,000 को जब मैं इसमें से निकालूंगा, हम्म। उसने 2 दफे माइनस किया ना, तो ये हमारे पास इसकी रिवाइज जो है वो कैरिंग अमाउंट है उस एसेट को निकल जाने के बाद। ये समझ आया? जी जी, रिवाइज कैरिंग अमाउंट यानी कैरी डाउन ही हो गया। हाँ, वही। वो कह रहा है कि एक एसेट था 1 लाख, समझो को यूं कह रहा है कि 1,25,000 का एक एसेट था, अकाउंट था, उसके अंदर एक एंट्री नहीं हुई थी। वो एंट्री कुछ ये थी कि एक एसेट हमने बेचा था, उसके ऊपर हमने इतनी कॉस्ट थी, इतने का हमने बेचा, इतना प्रॉफिट आया था। बताओ वो जो निकला है उसके निकल जाने के बाद उसकी क्या बुक वैल्यू बचेगी? तो उसकी निकल जाने के बाद 7,000 निकल जाने के बाद उसकी 1,18,000 की बुक वैल्यू बच जाएगी, रिवाइज कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू। ठीक है, 19। 19 का आंसर वैसे ठीक है। अच्छा, डिस्पोज किया हमने 2,200 का,
एग्जैक्टली 3 साल पहले हमने 5,000 का खरीदा, ठीक है, 500 इसका रेजिडुअल वैल्यू था, रिड्यूसिंग बैलेंस में रेजिडुअल वैल्यू नहीं आता, और फिर हमारे पास WDV से हमने इसको डेप्रिशिएट किया हुआ था। आसान सवाल है ये भी। कितने साल पहले हमने खरीदा? 3 साल पहले। अच्छा, मैं इसी तरीके से आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सपोज करो कि हमने इसको खरीदा था इतने का, 5,000 का, ठीक है। अब अगर ना मुझे फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि 3 साल बाद हमने बेचा इसको, ठीक है, एग्जैक्टली 3 साल पहले हमने खरीदा और इसको आज की तारीख में हमने बेच दिया, तो अगर मुझे शॉर्टकट में जाना है ना तो मैं इस 5,000 को लूंगा, डेप्रिशिएट करके जो मेरे पास अमाउंट बचती है ना, अगर फॉर एग्जांपल ये 20% है ना, ये 100 है, 100 में तो वैसे ही 20% डिस्पोज हो जाता है, 80% है जो मेरी बुक वैल्यू बचती होती है हर साल, ठीक है। अब अगर मैंने कितने साल आगे जाना है? 3 साल, मल्टीप्लाई बाय 80%, मल्टीप्लाई बाय 80%, जो बचा है 80% 5,000 का, उसका भी दोबारा 80% WDV में हर साल उसके ऊपर लगाते हैं ना, बुक वैल्यू के ऊपर रेट लगाते हैं। तो अब 2 दफा 80% लगाने के बाद जो बचा उसके ऊपर दोबारा 80%, 3 दफा। तो जो अमाउंट आई है ये मेरी अमाउंट है जो मेरी होनी चाहिए 31/12/3 पे बुक वैल्यू। ये शॉर्टकट था। इसको मैं सिंपली कंपेयर करूंगा, इस साल मैंने कितने का बेचा है, ठीक है, और मेरे पास प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा। समझ आया तो मैं इसको ऐसे लेके चलता हूँ, वरना मैं लंबे तरीके से समझा देता हूँ टेबल बना के वो पूरा। नहीं 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 यार, वो बाद में मैंने ना जब एंड पे क्वेश्चन किए थे तब मुझे पता न चलना शुरू हो गया था आहिस्ता आहिस्ता कि कैसे हाँ करना वैसे है। ना ये चीजें जो है ना आप क्लियर करो जितनी हो सकती है। ये पूरा सेशन मैंने MCQ पे रखा है, एक एक MCQ कराऊंगा ताकि किस समझ दिन? आए कि चीजें कैसे करनी है एग्जाम में। वो तो पूरे प्रोसीजर तो आपको मैं समझा दिया कि WDV क्या होता है, रिवैल्यूएशन क्या होता है, स्ट्रेट ठीक लाइन है। क्या होता है, सवाल ऐसे आने एग्जाम में, तो इसमें से हाँ। निकालना है। अच्छा ये गलत है आपका, ठीक है। देखो वो कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो जो कि एसेट की लाइफ को बढ़ा दे, सिंपल, बहुत आसान से वर्ड्स में, वैसे तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन बहुत बड़ी है। तो पेंट से क्या एसेट की लाइफ बढ़ गई है? और वैसे भी नहीं। हर साल बिल्डिंग को पेंट तो कराना पड़ता है, ठीक है, तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो पैसी नेचर में, ठीक है, वो तो हर साल कराना पड़ता है। तो तो भी डी। लेकिन हाँ, नहीं नहीं, विंडो से भी नहीं ना, ऐसे बिल्डिंग की लाइफ कैसे विंडो से बढ़ गई है? नहीं नहीं, डी डी। हाँ डी इसका सही है, ठीक है। एक अगर बिल्डिंग है उसको हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते जब तक उसका लीगल फीस ना ले लें, तो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वैल्यू इन यूज ही तब तक नहीं आएगी जब तक गवर्नमेंट मुझे लीगल फीस पे करने के बाद वो कोई पेपर ना दे दे, डॉक्यूमेंट ना दे दे कि ये बिल्डिंग अब आपकी है। फिर हमारे पास अगला है, ये हमारे पास था 20, लास्ट क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल। हाँ ये मेरे ख्याल से 21 भी है, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर भी आते हैं। ये देखो उसने कार खरीदी 12,000 की 1 अप्रैल 2001 को, ठीक है, और डेप्रिशिएट किया उसने 20% स्ट्रेट लाइन पे, एज्यूम करो कि नो रिवैल्यूएशन, ठीक है। यार इसे अच्छा सीधे सीधे मतलब डेप्रिसिएट करते रहना, 4800 आना है जवाब, तो वो 5000 का हमने सेल किया, 200 का प्रॉफिट है। बाकी कर लें चेक, कब गलत भी हो आंसर सकता ठीक है। है वैसे आपका। हाँ तो ठीक है, तो फिर मैंने मैं अभी वैसे ही की। आपको ना समझाने के लिए कि भाई हाँ कैसे करना है चीजों को। करवा दें, कोई मसले वाली बात। करवा दूं? मैंने अभी ये आधे घंटे पहले ये भी करके हटाऊं ना, ये अच्छा इसका सारे ना मैं मैंने। आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। डिस्पोजल का अकाउंट बनेगा सीधे सीधा। वैसे जो आपने किया ना बिल्कुल ठीक किया, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ एक तरीका। मैंने वो डेप्रिसिएशन से किया ना, मतलब ऐसे ऐसे हाँ वो डेप्रिसिएट भी ठीक करते है। हुए। डिस्पोजल का अकाउंट ऐसा है यार जिसके अंदर एसेट भी आ रहा होता है और डेप्रिसिएशन के भी हिसाब किताब आ रहा होता है, तो सीधे से भी कर सकते हो। ठीक है, वही कह रहा है कि कॉस्ट इसकी है 12,000 जो हमने बेचा है एसेट, ठीक है, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें निकालनी पड़ेगी। मैं शॉर्टकट निकाल देता हूँ, सवाल तो आपने किया हुआ है तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा था ना, कि वो है 12,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 20%, और कितने साल हमने इसको डेप्रिशिएट किया? मेरे ख्याल 3 साल है। हाँ 3 साल, तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इससे आ जाएगी ये,
ठीक है, 7200। सही निकली बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है इसने भेजा कितने में, ये 5000 का प्रोसीड उसको आई है, इसको सेल प्रोसीड लिख लेते हैं, क्रैश बोर्ड को, वो लफ्ज वो लिखता है, हम वो लिख लेते हैं। ये तरीका भी सही है वैसे। हाँ देखो, प्रॉफिट सिर्फ बैलेंसिंग आ जाएगा। और मैं जितने भी सवाल किए ऐसे ही की, वैसे वो भी ठीक है, इस तरीके से आंसर सिखाया वही तरीका ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 200, और इस साइड पे आता है तो गेन होता है, प्रॉफिट होता है। हाँ, ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपको ना 20 सवाल और दूंगा, ऐसे ही होंगे बिल्कुल, कोई हाँ, इसमें मुश्किल नहीं ठीक होंगे, है। इससे ज्यादा ना आसान होंगे। तो आपने करनी, हिम्मत करनी है, ठीक है। बातें यही हैं, इसके अलावा कोई भी नई बात हुई हो आप कहोगे यार ये नई बात हुई है। बाकी यहाँ मैंने भी नोट कर लिया है, वो आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पहले, प्रूडेंस क्या होता है, गोइंग कंसर्न क्या होता है, ये समझा देगा। बाकी वो ज्यादा अच्छा। इसी में जा रहा है, या वो पूछता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, या फिर ये डेप्रिसिएशन में घुमाता है, और उसमें भी उसका फेवरेट एरिया WDV मेथड है, बार बार उसी के सवाल पूछ रहा है वो। जी जी। अच्छा, वो हाँ मैंने कहना था कि आज वो हम आदि ने करवाए थे क्वेश्चन मेरे ख्याल WDV मेथड में ना, वो रिटेन अर्निंग और रेजोल्यूशन वाले करवाए थे। हाँ, करवाए थे उसने आज, हाँ। हम तो पहले ही करके बैठे हुए हैं। हाँ जी। तो वो वही चीजें हैं, वो बिल्कुल आखिरी कोना जो है ना MCA का FA2 में, वो यही है। वो रिवैल्यूएशन में जा सकते हैं सबसे आखिर में। वो मैंने उससे पूछा कि मतलब ये वो टेस्ट होता है, उसने पता नहीं फिर बताया नहीं, मेरे ख्याल में बताया था टेस्ट यार। होता है आपकी, मैंने देखे हैं आपकी पास पेपर्स में भी आए हुए हैं, और उसमें भी आए हुए हैं, किट्स में वगैरह में भी आए हुए हैं सारे। तो होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। लेकिन ये कि हमने तो तैयार करके जाना है ना, हमने तो पेपर हाँ पास करना है। ठीक ठीक है ठीक है। आप अब जो है कल। ना, समझो ठीक है, अच्छे से समझो, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, यही बातें, वही टेबल बनता है। ठीक है। वो लॉस मैंने उससे कंफर्म किया, वो नहीं है, वो जो हम WDV लॉस निकाल रहे थे ना, हाँ वो हाँ हाँ। FR के लेवल पे आपके, उसमें ना रेट चेंज होता है, मसला ये है उसमें, ये है कि जो हमारा रेट चल रहा होता है ना, उसको पूरा चेंज करते हैं कि पीछे कितने साल रह गए, अब नया रेट बनेगा। तो मैंने कहा ये तो काफी इसके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो ये है कि बेसिक फिर रहेगी, स्ट्रेट लाइन और वो रिवैल्यूएशन सरप्लस, बस। जी जी। तो ये सारा सीन था इसका FA2 का। ठीक है, और ऐसे ही मैं और सवाल दे दूंगा। अच्छा, उसका सीन ये है कि मुझे अमार ने बताया कि अभी आपका ना CVP कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो सीवीपी पिछले की ग्राफ ग्राफ करवाए थे, उसके बाद मैंने उसे पूछा था, क्या था बस थ्योरी रह गई और कुछ भी नहीं है। हाँ, वो CVP समझो आपकी होगी, वो ना बीच अब ग्राफ रह गए, ग्राफ उसने करा दी है अब। ठीक है। 3 करवा उसका भी दिए मैं थे। उसका भी मैं आपको ना बड़ा मजे का 20 MCQ का टेस्ट दे दूंगा। ठीक है। और उसको फिर डिस्कस कर लेंगे, इस तरीके से हमारी CVP भी कवर हो जाएगी। आगे वो बल्ला खैर करेगा, ओवरहेड शुरू करता है। ठीक है। मैंने और उससे कहा था ओवरहेड, यार, मैंने कहा था कि यार वो चैप्टर शुरू करे जो किए नहीं हुए, ये ना मतलब वो चैप्टर ना शुरू करे जो किए हुए हैं। मैंने कहा दिल नहीं करता फिर। ये क्यों है CVP पहले MA1 में? सीवीपी नहीं, ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन, ओवरहेड, ये मार्जिन मार्कअप, ये वाले सारे किए हुए हैं ना, तो कम से कम 7 चैप्टर पुराने ही हैं। ओवरहेड्स किया हुआ है? किया हुआ है। अच्छा, वो क्यों है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? जी जी। यार बात ये यही है, असल बात है क्या है, कॉस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके सारे सब्जेक्ट में, इसकी कोई किताब नहीं है। अब देखो ना, FA2 की किताब है IFRS, टैक्स वालों की भी किताब है, ऑडिट वालों का भी आइजा आता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है। हर किसी की ना अपनी किताब है। ये कॉस्ट एक ऐसा जैसे सी कोई किताब नहीं है, तो जिसको जो बात सही लगती है ना वो वैसी लेके चल रहा है, स्टैंडर्ड इसका कोई नहीं है। तो बातें यही रहेंगी आपकी, आखिरी आखिरी जो आपका जो भी होगा ना MA का पेपर, उसमें भी यही बातें हो रही होंगी। बस उसमें बातें नई नई आ रही होंगी, नई नई चीजें ऐड हो रही होंगी, मुश्किल होता जाएगा बस। जी जी। अकाउंटिंग तो दुनिया भर में चलती है, इसकी इतनी मतलब टीचिंग है, ये सब कुछ है, तो इसके ना बहुत इसमें डाइवर्सिफिकेशन आ गया, ऐसे ऐसे नए नए टॉपिक आपके आएंगे अगले सब्जेक्ट्स में, कंसोलिडेशन आएगा, एसोसिएट्स आएंगे, पता नहीं क्या क्या आता है इसमें। तो ये है कि अब इसमें थोड़ा सा हिम्मत दिखानी पड़ेगी आपको। MA2 में भी, MA2 है वैसे बहुत आसान। अच्छा। हाँ, उसमें सारा कॉन्सेप्ट है।